जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का इतना अधिक महत्व है कि स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी ने कार्तिक मास को सबसे सर्वोत्तम कहा है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं उन्हें अनंत कोटि गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साधारण दिनों में अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उससे जो फल मिलता है वही फल कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति के सब नियमों का पालन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं, उनके सभी दुखों को भगवान दूर करते हैं और उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति भी इस मनुष्य जीवन के पश्चात हो जाती है, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो कार्तिक मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। आज ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुलसी जी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद भी चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समूची पृथ्वी के दान करने का फल मिल जाता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन शंख के जल से और भगवान शिव का बिल्व पत्रों से, सूर्य नारायण भगवान का तुलसी जी से, गणेश जी भगवान का धतूरे के पुष्पों से तथा श्री विष्णु भगवान जी का केतकी के पुष्पों से, भगवान शिव का कनेर कमल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी जी की पूजा संपूर्ण कार्तिक मास में करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि तुलसी जी का पूजन वैसे तो सदा ही सौभाग्य देने वाला है, सुख संपत्ति देने वाला है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करने वाले का पुनरागमन नहीं होता, अर्थात वो इस मृत्यु लोक में पुनः नहीं आता, वह कभी भी माता के गर्भ में दोबारा नहीं आता है। हे पुत्र, तुलसी जी की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधा बिना किसी बाधा के भगवान के वैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी जी की इतनी महिमा है। तुलसी जी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने मात्र से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। जो मनुष्य सदैव तुलसी जी का पूजन करते हैं उनके ऊपर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य सुबह और सायं प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से तुलसी माँ के समीप दीपक जलाता है उसको भगवान की इतनी कृपा की प्राप्ति होती है कि उसे जीवन में सभी तरह के सुख मिल जाते हैं। तुलसी जी की महिमा अनंत है, ये स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी ने बारंबार कहा है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी जी का सिंचन करते हैं अर्थात तुलसी जी में जल अर्पण करते हैं उन्हें प्रतिदिन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। तुलसी जी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की अत्यधिक कृपा की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करते हैं तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जो भगवान का पूजन करते हैं उनको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है।
जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। इस कारण द्वादशी तिथि में तुलसी जी तथा आंवले के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला को धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए आज ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाला पुरुष ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन करवाए। पूरी श्रद्धा भावना से उन्हें भोजन करवाने से जो पुण्य फल मिलता है उसकी गणना नहीं की जा सकती। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। ब्राह्मण अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में पत्तल में एक समय भोजन करें और कार्तिक मास में जो मनुष्य मौन व्रत धारण करता है वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मौन व्रत ना धारण कर सके उसे ये चाहिए कि वो आवश्यकता पड़ने पर ही कुछ बोले, व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करे। संपूर्ण कार्तिक मास में जो आंवले के नीचे बैठकर केवल एक समय भोजन करता है उसके वर्ष भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास आने पर सभी निषिद्ध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तेल लगाना, पराये अन्न का भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, वन भंटा अर्थात ऊंटक टारा, बासी अन्न, भंसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा पान, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित तथा अशुद्ध मनुष्य का अन्न, सूतक का अन्न ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध का अन्न, अशुद्ध स्त्री का दिया हुआ अन्न, जनना शौच का अन्न और लसूड़े का फल इन्हें कार्तिक मास का पालन करने वाला पुरुष अवश्य ही त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन नहीं करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कभी भी भोजन नहीं करे। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी श्री हरि विष्णु भगवान जी के परम धाम को चला जाता है। कार्तिक मास की इन तिथियों में एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी में मसूर, त्रयोदशी तिथि को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी के दिन साग नहीं खाना चाहिए। पुत्र, कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कृपा की प्राप्ति चाहता हो उसे विशेष रूप से प्रतिदिन कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जो कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान जी को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। भगवान के परम प्रिय कार्तिक मास में जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। कार्तिक मास में प्रतिदिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निस्संदेह पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त कर लेता है।
कार्तिक मास आया जानकर मनुष्य को अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। संसार के सुख संपत्ति ये काम नहीं आएंगे, केवल भगवान की भक्ति काम आती है। भगवान की भक्ति होगी तो भगवान सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद दे देते हैं। लेकिन संसार के सुख के पीछे पड़े रहने वाला मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ में ही गंवा देता है। भगवान की भक्ति साथ है तो भगवान अपने आप रक्षा कर लेते हैं। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास में एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रतिदिन कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के प्रातः स्नान के नियम का पालन करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। अगले भाग में आप तीसरे अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।